रेडियो सिटी पर बेहतरीन गाने तो आप सभी लोग सुनते ही हो, लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद है जिनकी बातें, भाई क्या बात है। रेडियो सिटी पर मैं रिया आपके साथ आपकी इवनिंग को हैपनिंग बनाने का काम करती हूँ और कल से उदयपुर टेल्स इंटरनेशनल स्टोरी टेलिंग फेस्टिवल की शुरुआत हो रही है। 12, 13 और 14 जनवरी को उदयपुर जो है एक्सपीरियंस करेगा कहानियों, किस्सों को। और अभी आज स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ चुके हैं सैयद साहिल जी। वेलकम करती हूँ आपका रेडियो सिटी पर। बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब आपको भी और तमाम सुनने वालों। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच। सो सैयद जी, आपसे ना मेरा एक सवाल है। हमारी जो जिंदगी है वो एक कहानी की तरह है, हमारे पास बहुत सारी कहानियां होती हैं। तो एज अ स्टोरी टेलर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि मतलब क्या इम्पोर्टेंस है कहानियों की हमारी जिंदगी में? जैसे आपने कहा कि हमारी जिंदगी में बहुत सारी कहानियां होती हैं, तो वो कहानियां ही तो जिंदगी हैं। यानी कि जो कल गुजर गया वो कहानी हो गया, और ऐसे ही बहुत सारे कलों से मिलके इंसान की जिंदगी बनती है और उसी तरह से दुनिया बनती है, दुनिया का इतिहास बनता है। सारी जो सृष्टि है वो उन कहानियों के दरमियान है। मिसाल के तौर पे आप कहीं से भी जानना चाहें, अगर श्री राम की कहानी नहीं होगी तो शायद आप उनको समझ नहीं पाएंगे कि वो कौन थे, क्या थे। या श्री कृष्ण की कहानी, या महाभारत की कहानी, या आज के दौर में गांधी जी की कहानी, एपीजे अब्दुल कलाम की, मदर टेरेसा की। तो ये जो सारी कहानियां हैं यही जीवन का आधार है। बिल्कुल, हर इंसान के पास कुछ ना कुछ कहानियां हैं, अपनी कहानियां हैं, दूसरों की कहानियां हैं। तो कहानी तो जिंदगी है, वो सांस है। जो भी इंसान जमीन पे आता है वो अपनी कहानी लेके आता है। उसमें से कुछ वो खास हैं जो दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनती हैं, जिनसे लोग इबरत ले सकते हैं या कुछ सीख पाते हैं। बिल्कुल। तो कहानी जिंदगी है और उसके बिना जिंदगी का कोई वजूद नहीं है। अगर आप कहानियों को छोड़ देंगे और ये कहेंगे कि कुछ और होने चाहिए तो कुछ और हो नहीं सकता, वो भी एक कहानी ही होगी। बिल्कुल सही कहा सर आपने कि आपसे बातचीत जो है जारी रहेगी रेडियो सिटी 91.9 पर। मैं रिया, जिसकी रग रग में उदयपुर सिटी। रेडियो सिटी 91.9 पर मैं रिया आपके साथ। हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं सैयद साहिल जी, जो कि एक स्टोरी टेलर हैं और उदयपुर टेल्स में आ रहे हैं अपनी कहानियां लेकर। लेकिन मैं आपके बचपन की कहानियों के बारे में जानना चाहूंगी। कोई ऐसी कहानी जो आज तक आपको याद हो या आप हम सभी को बताना चाहें? मेरे लिए जो कहानियां मैंने सुनी बचपन में, अगर उनका जिक्र करें तो कहानियां तो बहुत हैं। क्योंकि मेरे फादर, मेरे वालिद जो हैं वो जर्नलिस्ट हैं, मदर कॉलमिस्ट हैं। ओह वाह। मौसी जो हैं वो अफसाना लिखती हैं, नॉवेलिस्ट हैं। मेरे नाना जो थे वो शायर थे। अरे वाह। खानदान में और राइटर्स हुए। तो बचपन में कहानियां बहुत सुनी। उन कहानियों में से जो उनके आधार हैं वो आज भी याद हैं, जिस्त हैं। क्या बात है। इसका मतलब आपका बचपन जो है बहुत ही खूबसूरत रहा। लेकिन एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगी कि स्टोरी टेलिंग में एज अ स्टोरी टेलर आप जो है आगे बढ़ेंगे अपने जीवन में, ये मतलब आपने कब सोचा? मैं स्टोरी टेलिंग में हूँ, इसकी कोई एक वजह नहीं है। मतलब ये तो आपका जो सवाल है वो इस तरह से है कि कोई इंसान किसी से मोहब्बत करता हो और ये पूछा जाए कि भाई आप इससे जो मोहब्बत करते हैं वो कोई एक वजह तो आदमी क्या, भाई उसके गाल पे तिल है तो इसलिए तो जो 2 तिल वाली मिल जाती तो उससे मोहब्बत कर लेते, उसके जुल्फे लंबी हैं तो कोई और लंबी जुल्फ वाली मिल जाती। तो एक वजह नहीं है मेरे स्टोरी टेलिंग में आने की। जो बड़ी वजूहात में अगर याद करता हूँ जी, तो एक मैंने बचपन में अपने बड़ों से तकसीम, पार्टीशन की कुछ कहानियां सुनी थी। अच्छा। उनका दर्द, उनकी तकलीफ, वो लोग किस तरह खत्म हुए, और मजहब उसमें कोई मायने नहीं रखता। क्योंकि उस वक्त जब वो आग थी तो आग का काम है जलाना, और सब लोग उसमें जले थे। बिल्कुल। तो उसका जो दर्द था कि ये अब किसी के साथ में ना हो, ये तकलीफ किसी को ना मिले। जब लोग बढ़ जाते हैं तो वो बिखर जाते हैं और बिखर के टूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। हजारों जिंदगियां खाक हो गई, लाखों लोग मिट गए, नामो निशान ना रहे। और वो चीज फिर कभी ना हो, चाहे वो सिर्फ 2 लोगों के दरमियान हो। क्योंकि मशहूर एक ये मिसाल है कि लड़ती आवाम है, हजारों सिपाही फौजी अपनी जान देते हैं, और बादशाह सिर्फ 1 या 2 होते हैं जिनका उससे फायदा होता है, जो राजा बनते हैं।
बिल्कुल। तो वो एक मेरे अंदर कसक थी। इसका मतलब काफी कुछ आपके बचपन से जो है हम देख सकते हैं, उसे समझ सकते हैं। और देखेंगे हम इन उदयपुर टेल्स, इस बारे में भी बात करेंगे हम कि उदयपुर टेल्स में आप क्या करने वाले हैं थोड़ी देर में। लेकिन स्टे ट्यून्ड। उदयपुर, अभी फिलहाल ट्रैफिक के हाल, उदयपुर के आसपास ट्रैफिक आपको मिल जाएगा रग रग में उदयपुर सिटी। सैयद साहिल जी हमारे साथ है रेडियो सिटी 91.9 पर। मैं आपके साथ आपकी इवनिंग को हैपनिंग बनाने का काम करती हूँ। और अब सैयद जी आपसे ये पूछना चाहूंगी, उदयपुर टेल्स आप आ रहे हैं, क्या हम देखने वाले हैं आपकी परफॉर्मेंस में? उदयपुर टेल में हम आ रहे हैं दास्तान गोई, जो मेरा एक फन है, जिसको वो हिंदुस्तान की एक लोक कला है। अभी तो बहुत ही कम कलाकार रह गए हैं दास्तान। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी दुनिया में बहुत ही कम है। तो उसी फन को हम लोगों के फन यानी कि वो कला विधा जी बिल्कुल, उसको हम पेश करने के लिए आ रहे हैं। तो लोगों के लिए उसको सुनना भी एक बड़ा तारीखी लम्हा होता है, इतिहास का एक वर्क होता है कि 1300 साल पहले कुछ कलाकार किस तरह से बात लोगों तक पहुंचाते थे, क्या उनका अंदाज होता था। और दास्तान गोई का तो ताल्लुक हिंदुस्तान के इतिहास से ये है कि जब हिंदुस्तान में अंग्रेज आए तो उन्होंने पाबंदी लगा दी थी उसके ऊपर, दास्तान गोई पे जी। तो दास्तान को कत्ल किए गए, खत्म किए गए, मारे गए, उनको फांसियां दी गई। तो उसका भी एक अपना इतिहास है। दास्तान गोई की खूबी है कि वो सूफियों के यहाँ खानकाहों में पैदा हुई, उसके बाद दरबारों में उसको परवरिश मिली, जो हिंदुस्तानी दरबार थे। उर्दू जबान ने उसको हुस्न बख्शा, उसको जेवरात दिए। जो अलग अलग दास्तानें हैं वो उसकी जवानी है, उसका हुस्न है, उसका बर्तो है। तो वो तमाम चीजें दास्तान गोई में है। अब उसमें कुछ खास दास्तानें हैं जो हम सुनाते हैं, तो उसी में से कुछ सुनाएंगे आपको। उसके लिए आप उदयपुर टेल जरूर तशरीफ लाइए, वो राज आपके साथ वहीं खुलेगा कि वो क्या है। बिल्कुल, वो राज तो वहीं खुलेगा। सो वहां पर आना तो बनता है। सो उदयपुर वालों पहुंच जाना जी उदयपुर टेल्स। सैयद साहिल जी वहां परफॉर्म करने वाले हैं रेडियो सिटी 91.9 पर। मेरी आपके साथ समय की बात करें, 7:45 का समय रेडियो सिटी की क्लॉक में। रेडियो सिटी 91.9 पर मेरी आपके साथ हूँ। आपकी इवनिंग को हैपनिंग बनाने का काम जो है मेरा ही है। और अभी फिलहाल हमारी बातचीत चल रही है सैयद साहिल जी से। और ऐसे में अब फाइनली आपसे पूछना चाहूंगी मैं, उदयपुर टेल्स जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि हम आर्ट को जो है लोगों के सामने लेकर आएंगे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्ट इज गोइंग टू बी देयर इन उदयपुर टेल्स इंटरनेशनल स्टोरी टेलिंग फेस्टिवल। सो ऐसे में उदयपुर टेल्स के इस इनिशिएटिव के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, प्लीज बताइए। तो आने वाली नस्लें तुम पे फख्र करेंगी है उदयपुर टेल वालों। आने वाली नस्लें तुम पे फख्र करेंगी है उदयपुर टेल वालों। अब उन्हें ये मालूम होगा कि लोगों ने तुमको देखा है। क्या बात है। तो उदयपुर टेल जो काम कर रहा है और वो जिस तरह से उसको डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, जिस तरह से वो उसकी वीडियोस वगैरह बना रहे हैं, तो वो उस इतिहास को जमा कर रहे हैं। और इन तमाम फेस्टिवल के लिए मैं यही कहूंगा कि यहाँ क्योंकि दास्तानें होंगी, कहानियां होंगी, किस्से होंगे, कि दास्तानों से अगर गुजरो कई किरदार मिलते हैं। दास्तानों से अगर गुजरो कई किरदार मिलते हैं, गए वक्तों की ड्योढ़ी पे खड़े कुछ यार मिलते हैं। जिसे हम दिल का वीराना समझ के छोड़ आए थे जी, वहीं उजड़ी हुई बस्तियों के कुछ आसार मिलते हैं। क्या बात है, क्या बात है। मतलब आपका जो शब्दों का उपयोग है वो बहुत कमाल का। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। बहुत ज्यादा अच्छा लगा आज आपसे बात करके सर। बहुत शुक्रिया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और उदयपुर वालों से मिलके शायद और बहुत अच्छा लगे और एक जिंदगी का खास तजुर्बा रह जाए। जैसा कि अक्सर लोग कहते हैं कि हम दुनिया में कहाँ कहाँ गए, मगर उदयपुर की यादें हमेशा दिल में जिंदा रहती हैं। उसकी झीलों के खामोश पानी की तरह, उसकी बुलंद इमारतों की तरह और उसके लोगों के चेहरे की मुस्कुराहट की तरह हमेशा याद आती हैं।
तो मुझे उम्मीद है आप लोग आएंगे तो कुछ यादें हम भी लेके जाएंगे और कुछ बातें जरूर देके जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर जरूर आपसे मुलाकात होगी। उदयपुर टेल्स कल से शुरुआत हो रही है, तो जरूर जाएं और इन सभी आर्ट्स को जो है परफॉर्म होते हुए देखें और एक एक्सपीरियंस लेकर जाएं। रेडियो सिटी 91.9 पर अभी फिलहाल मेरे जाने का समय है। आपसे मुलाकात करूंगी अब कल ठीक 4 बजे, ओनली ऑन रेडियो सिटी 91.9। गुड नाइट उदयपुर।